दोस्तों, सीमा हैदर के हवाले से बात करेंगे। सीमा हैदर के केस को हिंदुस्तान में चौथा साल शुरू हो चुका है, यानी कि 3 साल 36 महीने 37-38 महीने होने वाले हैं। ये केस वहीं का वहीं है सीमा के लिए। सीमा ने जो कहा था शुरू से कि कोई माई का लाल मेरा बाल बांका तक नहीं कर सकता, किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि मुझे कोई नकेल डाले, मैं जो चाहूँगी वही करूँगी, जो मेरा मन चाहेगा मैं वही करूँगी। मोदी और योगी गैप समझ रहे हैं ना, वो वही हो रहा है। मोहम्मद मलिक साहब के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने हमारे शाहिद हुसैन साहब को भी इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब खुश फहमी में मुब्तला हैं, सचिन, सीमा। इंशाअल्लाह ये कानून के शिकंजे में आने वाले हैं। दोस्तों, मैं सीधी बात, नो बकवास करूँगा। मुझे एक बात का जवाब नहीं मिल रहा कि जब आपके संविधान, अच्छा संविधान या कानून से बढ़कर कोई चीज़ होती है? हाँ, कुछ होता है। जब ये औरत, पूरी दुनिया को पता है कि अवैध रूप से नेपाल से होते हुए आपके देश में घुसी, फिर उसको पकड़ा क्यों नहीं गया? मल्लभगढ़ की पुलिस ने बदनीयती दिखाना क्यों शुरू की? फिर जेवर की पुलिस सीमा के चरणों में बैठ के सीमा के पांव क्यों चाटने लगी? रबूपुरा की पुलिस सीमा के पिछवाड़े को क्यों सूंघने लगी? क्यों का जवाब भी आपको बता देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मोदी और योगी। यकीन करें दोस्तों, ये ऐसे लोग हैं ना जो आपके देश के दुश्मन हैं। सीमा की जहां भी, जिस मौके पे भी, जिस वेन्यू पे भी बात होती है, सबसे पहला सवाल आपके मोदी और योगी क्या कर रहे हैं? भारत सरकार क्या कर रही है? भारत की अदालतें क्या कर रही हैं? भाई, भारत की अदालतें आम चूस रही हैं, मोदी और योगी आम चूस रहे हैं। आम मतलब आम, एक कहावत है हमारी पंजाब की कि वो क्या कर रहा है, वो आम चूस रहा है। दोस्तों, क्या अब तक चार्जशीट पेश हुई सीमा मामले में? नहीं हुई। और मैं तो कहता हूं कि क़यामत तक भी ये पेश नहीं होने वाली। सीमा नेस्त तो नाबूद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। चार्जशीट वहीं की वहीं। ऐसा कहीं नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं होता। भाई, मोदी और योगी अपने गोद में बिठाएं या मोदी और योगी सीमा के कदमों में बैठे, गोद में बैठे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए कोई वो नहीं है, अहमियत के हामिल नहीं है। समझ रहे ना? हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मसला वो 4 मासूम बच्चे हैं जिनको मोदी और योगी ने वहाँ पे रखा हुआ है। वैसे तो अपने आप को वो धर्म, वो भगवा पहन के, भगवा, लेकिन अगर धार्मिक रूप अपनाना हो ना तो उसके दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं होता, कोई कीना, हसद, दुश्मनी नहीं होती। भगवा पहन के मुसलमानों को कुचल रहा है। हाँ? एक तो शक्ल बहुत अच्छी है उसकी, सर पे एक बाल नहीं, यहाँ पे 2-2 कंघी रखता है। मजाक कर रहा हूँ आप लोगों को हंसाने के लिए। वो कहते हैं ना, कोई पूछे कि तुम क्या करते हो तो बताना, गंजों के शहर में कंघियाँ बेचता हूँ या अंधों के शहर में आईने बेचता हूँ। आईने, वो शीशा जिसको देखते हैं। तो चल तो यही रहा हिंदुस्तान में। गंजों के शहर में शैम्पू बेचे जा रहे हैं या कंघियाँ बेची जा रही हैं, अंधों के शहर में ये शीशे बेचे जा रहे हैं। मजाक बना हुआ है दोस्तों। कब एक्शन होगा, कब एक्शन होगा? दिल पे मत लिया करें। हम इनके किरदार को कभी भी पसंद नहीं करते। ये दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के तो हैं। पाकिस्तान के नाम से तो ये चमक रहे हैं, इनकी दुकानें चल रही हैं, अपनों को मरवाने वाले हैं। समझ रहे हैं ना? कौन अपने आप को धार्मिक पहनावा पहन के और
हर उसके साथ वो करे, समझ रहे ना। बहरहाल हम इसलिए बोलते हैं, हमें बोलने पे मजबूर किया जाता है क्योंकि यार जो बच्चे हैं ना वो सबके साझे होते हैं। औलाद जो है ना वो सबकी, जो औलाद वाले होते हैं ना उनको इस चीज़ का एहसास होता है, हमारी औलादें, हमें पता है। और जिनकी औलाद ही ना हो, वो हीजड़े हों, उनको क्या पता। अब ये जिनका मैं जिक्र किया हीजड़े हैं या नहीं मुझे नहीं पता, पता नहीं इनके कितनी औलादें हैं, दादे परदादे पोती वाले हैं या हीजड़े हैं, मुझे नहीं पता। लोग, मैं तो वैसे कहता हूँ कि जिन्होंने सीमा को रखा हुआ वो हीजड़े हैं, और आप कहते हैं कि तनवीर भाई हम समझ गए आप उसको हीजड़ा बोल रहे हैं। अरे लख दिल लानत उन सब के लिए जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है। मैं प्यार भरे धीमे लहजे में बोल रहा हूँ, समझ रहे ना। एक औरत आप लोगों से कंट्रोल नहीं होती। ये देखें सरेआम गाड़ियों में बैठ के, वही गाड़ी जिसको मोदी ने दिया, योगी ने दी हुई है, योगी की गाड़ी को चला रही है, योगी की गाड़ी को चला रही है और व्लॉग बना रही है। हाँ, बोल दूँ दो चार लफ्ज़ ऐसे। देखें मैं एक बात कहूँगा कि हमारे बहुत ही ख़ानदानी असली और नस्ली भारतीय बहन भाई मौजूद हैं, खुदा की कसम तारीफ़ें करते हैं, कहते हैं तनवीर भाई जो आप बोलते हैं ना, अबे यार धरना देखा होगा आप लोगों ने, वहाँ पे ख़वातीन लड़की जेनजी ने मोदी, वो समझ रहे ना क्या क्या उन्होंने बोलते थे कि मोदी कौन है, योगी कौन है। अभी जुनैद खान के साथ क्या कर रहा है, तुम कैसे, तुम लीडर हो, पढ़े अनपढ़ जहल लीडर हो। तुम्हारा जो है ना, सिर्फ तुम्हारा बस मुसलमानों पे चलता है। जुनैद खान जिन्होंने सेवा की 35, 36 या 37 दिन तक क्या है काकरोच जनता पार्टी वालों को, अब उसको वो किया हुआ है। वो पहले एक पाकिस्तानी पंखा बरामद हुआ था तो योगी, यार ये कैसा ये मुख्यमंत्री है। बंदा दो चार ऐसी सुनाए ना, हमारी भी भड़ास निकले और आप लोगों को मज़ा आए। वो पंखा, वो भी पाकिस्तानी, जहाँ पे वो कहाँ से आया, कैसे आया, जहाँ चल रही है भाई पाकिस्तानी सीमा के ऊपर हाथ नहीं चलता, उसको भी तो पकड़ो ना। मुसलमान हो, कहीं भी मुस्लिम हो, उनके ऊपर तुम्हारा वो बस चलता है। और बेचारे मुसलमान भी अपनी लॉयल्टी देते रहेंगे आखिर तक। जैसे वो कालिया, वो एक चमार है कालिया खान सर भूतनी के, वो पूरी ज़िंदगी मुस्लिम हो के ऐसे मोदी और योगी को खुश कर रहा है, हिंदुस्तानियों को खुश करने की कोशिश करते हैं। और जो नस्ली हिंदू है ना, उनको भी पता है, वो भी नहीं चाहते कि इसको ऐसा करना चाहिए। जो असली और नस्ली हिंदू होते हैं ना दोस्तों, जो हिंदुस्तान में, जो हमारे साथ बहुत सारे बहन भाई जुड़े हुए हैं, वो ये कहते हैं कि यार ये गलत हो रहा है। मैं नाम भी बता सकता हूँ, हमारे प्रोग्राम में भी आ चुके हैं कई दफ़ा ऐसे लोग। अल्लाह हाफ़िज़।